हैरियर.EV सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर यहाँ ड्रिफ्ट मोड भी आपको दिया गया है। भाई कस्टमर के साथ पार्सलिटी नहीं करी गई, यहाँ आपको ड्रिफ्ट मोड भी दिया गया है सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर। टाटा हैरियर.EV एडवेंचर ड्राइव रिव्यू देखना इसका, चलो आपको इसका ड्राइव एक्सपीरियंस भी दे देते हैं इससे अगली वीडियो के अंदर। फाइनली अपने साथ वो वेरिएंट खड़ा है टाटा हैरियर.EV का, आपसे ज्यादा मुझे जिसका बेसब्री से इंतजार था। बेस वेरिएंट तो भी नहीं आया, ये सेकंड बेस वेरिएंट है एडवेंचर एस। इससे नीचे आपको एक बेस वेरिएंट मिल जाता है एडवेंचर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव बता चुका मैं वेरिएंट आपको एडवेंचर एस है, व्हाइट कलर के अंदर है, डुअल टोन है। सेकंड बेस वेरिएंट में आपको डुअल टोन का ऑप्शन दिया गया है, व्हाइट है और रूफ इसकी ब्लैक है। 65 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ मिल जाता है। इसमें हमें दो तरह से ऑप्शंस मिल जाते हैं, विद चार्जर और विदाउट चार्जर। जैसे अपने साथ ये खड़ी है, ये विदाउट चार्जर है, 21,99,000 कॉस्ट करती है एक्स शोरूम, और ऑन रोड स्टेट वाइज वेरी करता है कौन सी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो। वहीं अगर मैं बात करूं विद चार्जर, अगर आप 7.2 किलोवाट आवर का चार्जर लेते हो इसके साथ, तो वहां इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट हो जाती है 22,48,000 रुपए। कहीं ना कहीं 47-48,000 रुपए का फर्क आ जाता है चार्जर के साथ। बाकी बैटरी पैक सेम मिलेगा 65 किलोवाट आवर वाला। ड्राइव रेंज वगैरह 500 प्लस मिल जाती है, वो सब चीज़ें चलो आगे बात करेंगे, क्या टॉर्क वगैरह है, क्या सारी चीज़ें। बाकी सेकंड बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग अगर आप गाड़ी देखो, लग काफ़ी प्यारी रही है। कुछ चीज़ें आपको शायद मिस करोगे, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगेगी कि भाई ये चीज़ें मिल गई बहुत है। पहले की देख लो, की आपको जो की राउंड वाली नहीं है जो टॉप वेरिएंट के साथ मिलती है, कुछ इस तरह की मिलेगी जो कर्व के साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। लॉक अनलॉक, ये प्रेस करेंगे लाइट जल जाएगी। बूट गेट इलेक्ट्रिक नहीं है, सिर्फ अनलॉक करने के लिए बटन दिया गया, और ये बटन प्रेस करेंगे तो ये देखिए लाइट इसकी ऑन हो गई। कनेक्टेड DRLs है, ये दोनों कॉर्नर्स आपका हैजार्ड लाइट के लिए काम करेंगे DRLs के, और टर्न इंडिकेटर के लिए भी काम करेंगे। LED बेस प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट दी गई है, सिंगल प्रोजेक्टर है लो बीम हाई बीम के लिए। फॉग लैम्प हाउसिंग दी गई है, फॉग लैम्प इसमें नहीं दिए गए। यहाँ पे एयर टैग बनाए गए, सी थ्रोपास भी जिसे बोलते हैं, बाकी फॉग लैम्प आप इसमें लगवा सकते हो। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक और ऊपर क्रोम दिया हुआ है, सिल्वर स्किड प्लेट है। 360 डिग्री कैमरा वगैरह नहीं मिलेगा, टाटा का लोगो, और ये पूरा बंद पार्ट मिलेगा क्योंकि इसमें सांस वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर इलेक्ट्रिक के अंदर, तो ये पार्ट हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बंद ही मिलता है। अब ऊपर आप देखोगे तो पहले बता दूं, ये जो हेडलैम्प सेटअप है आपको ऑटो हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। वहीं आप ऊपर आओगे, बोनट व्यू देखो क्या प्यारा है, जो हैरियर में हमें मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर और फ्रेमलेस वाइपर इसके अंदर दिए गए। कुछ इस तरह से गाड़ी का प्रॉपर फ्रंट व्यू आप यहाँ से देख सकते हो। मैं फिर से इसकी एक बार लाइट्स ऑन कर देता हूँ, एक टाइम बाद ये अपने आप ऑफ हो जाती है। एक तो धूप है, शायद आप धूप में जस्टिफाई ना कर पा रहे हो, बाकी कनेक्टेड DRLs हैं जो आपको फ्लिकर होते हुए दिख रहे होंगे। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो साइड प्रोफाइल पे आप देखोगे यहाँ से अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमें अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, इसमें जो हमें एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में मिलते हैं कुछ उसी तरह के अलॉय व्हील्स हैं। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक हैं। 65 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको यहाँ फ्लोर पैनल पे मिलेगा, और ये फुटरेस्ट इसमें लगाए गए। .EV की बैचिंग है। टायर साइज की बात करूँ 245 60 16 का 18 का सॉरी दिया हुआ है, हाँ 18, मैंने 16 बोल दिया, 18 इंच का टायर दिया हुआ है। क्लैडिंग मिलेगी सराउंडिंग, फेंडर प्लेन है, कोई लाइटिंग वगैरह नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORVM मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड LED इंडिकेटर। और वो चीज़ तो खैर ढूंढनी गलत है, मैं जो ढूंढ रहा हूँ इसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर वगैरह सेकंड बेस वेरिएंट में नहीं मिलते। ए पिलर ग्लोसी ब्लैक है, BCB ब्लैक दिए हुए हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, रिक्वेस्ट सेंसर है ड्राइवर को ड्राइवर डोर पे और एक टेल गेट पे। यहाँ आपका देखोगे लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग का पार्ट दिया गया है, और क्वार्टर पैनल पे भी छोटा सा एक ग्लास दिया गया। यहाँ पे आपका चार्जिंग पॉइंट है, जहाँ से आपको डीजल फिल अप का पॉइंट मिलता था, वहीं आपको चार्जिंग पॉइंट इसमें दिया गया। AC DC दोनों पॉइंट्स दिए गए। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स है, शार्क फिन एंटीना है, कुछ इस तरह से पैनोरामिक सनरूफ व्यू मिलेगा, और यहाँ आपको सन व इसमें स्पॉइलर भी दिया गया है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, रियर वाइपर है, डिफॉगर मिसिंग है, जहाँ 360 डिग्री कैमरा मिसिंग था वहीं डिफॉगर मिसिंग है। रियर में देखोगे कनेक्टेड टेल लैंप्स है, LED बेस कनेक्टेड टेल लैंप्स दिए गए, जो कि यहाँ तक पॉइंट्स में आपको साइड से भी दिखेंगे कि लाइट इसकी ऑन है।
यहाँ हैज़ार्ड लाइट है, कैमरा है, ये आपका टाटा का लोगो इस जगह पे जो कि शायद इल्यूमिनेटेड है, और हैरियर की बैजिंग है, हैरियर.ev ब्लैक कलर में बैजिंग की गई है। 4 पार्किंग सेंसर्स हैं या 2 हैं, 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट है। स्किड प्लेट दी गई है। स्पेयर व्हील इसका हमें अंदर ही दिया गया है, नीचे नहीं है। को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, मैं गलत बोल गया, ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर है। और की मैं आपको दिखा चुका। अब जैसे इसका टेल गेट ओपन करेंगे तो यहाँ आपको कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिलेगा। इसके अंदर पंचर किट भी दी गई है, यहाँ पे पंचर किट भी दी गई है, ये चार्जर रखा हुआ, और इसमें आपको स्पेयर व्हील भी दिया गया है। स्पेयर व्हील के साथ पंचर किट समझ में नहीं आया मेरे को, ये पंचर किट यहाँ पे रखी हुई है। ये चार्जर परचेज करना है तो कस्टमर इसे अपने साथ लेकर जा सकता है। 500+ लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपका चार्जिंग सॉकेट खोलने के लिए अभी बटन दिया गया है इस जगह पे। पार्सल ट्रे है और बूट स्पेस आप इसका देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक बूट स्पेस नहीं है, बूट स्पेस नॉर्मल मिलेगा। अब यहाँ हम आ जाते हैं इसकी पैसेंजर डोर पे। तो यहाँ जैसे ही मैं पैसेंजर डोर ओपन करूँगा तो ये देखो कलर कॉम्बिनेशन देखो कितना प्यारा, ब्लैक और लेदर ब्राउन। डोर ओपनर है मैट क्रोम में, लॉक अनलॉक का बटन, ग्लास अप डाउन करने के लिए विंडो। जो पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट है सॉफ्ट टच में दिया गया है। लेदरेट सीट है, 60-40 रेशो में आपको सीट मिलेगी। यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। एसी वेंट्स यहाँ मिलेंगे सेकंड रो के लिए। चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, टाइप ए USB और टाइप C। आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर। पैनारोमिक व्यू है, यहाँ LED लाइट मिलेगी ग्रैब हैंडल्स के पड़ोस में, ग्रैब हैंडल के साथ में पड़ोस में बोल गया मैं। और यहाँ पे एयरबैग्स के लिए दिया गया है। बाकी ड्राइवर फ्रंट देखो। अब चलते हैं इसकी ड्राइवर सीट पे, की तो मैं इसकी आपको दिखा चुका। जैसे ही मैं ड्राइवर डोर ओपन करूंगा, ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। डोर पैनल पे ब्लैक और ब्राउन ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए चारों पावर विंडो है। ड्राइवर टीम आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में। डोर एक्सेस हैंडल, चाबी की जगह वाटर बॉटल स्पेस भी दिया गया है इसके अंदर। यहाँ हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। लेदरेट सीट्स हैं, कॉर्निंग एयर बैग है, एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, आर्म रेस्ट है। यहाँ आपका ब्रेक एक्सीलेटर, डेड पैडल, बोनट खोलने के लिए यहाँ भी ब्राउन कलर का ट्रीटमेंट है। ये स्टिचेस भी ब्राउन कलर के दिए हुए हैं सॉफ्ट टच के साथ। स्टार्ट स्टॉप बटन, AC वेंट, सराउंडिंग मैट ब्लैक और ग्लोसी ब्लैक भी ट्रीटमेंट है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ टाटा हैरियर.ev सेकंड बेस वेरिएंट की ड्राइवर सीट पे, एडवेंचर S। अब इंटीरियर देख लो, प्रीमियम इंटीरियर है भाई। पैसे दे रहे हो 21,99,000 रुपये के हिसाब से। प्रीमियम इंटीरियर, कहीं आपको रिग्रेट फील नहीं कराएगा कि पैसे के हिसाब से आपको इंटीरियर गाड़ी का नहीं मिला। स्टीयरिंग देखोगे, स्टीयरिंग 4 स्पोक में है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है और लेदर रैप भी किया हुआ। और स्टीयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, टिल्ट एंड टेलीस्कोप। तो ये तो हो गया आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे लेदर रैप है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। 4 स्पोक में स्टीयरिंग है। ये इल्यूमिनेटेड पैनल मिलेगा पूरा, ये यहाँ स्पोक दिए गए हैं। ये थोड़ा ग्रे कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, पूरा लेदर रैप किया हुआ है। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। यहाँ आपका रीजनरेशन मोड के लिए प्लस और माइनस दोनों कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ ऑटो हेडलैम्प सेटअप है। यहाँ आपका रेंज सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। और मैं अब आपको मीटर दिखाऊं, जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, गाड़ी को स्टार्ट ही कर लेते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से मीटर ऑन होगा। पूरी डिजिटल स्क्रीन है। यहाँ पे भी 12.25 इंच की इन्फोटेन सिस्टम दिया गया है। ये स्क्रीन ऑन हो चुकी है। अब आप यहाँ देखो, टाटा का इल्यूमिनेटेड पैनल लोगो आ चुका है। यहाँ पे आप देखोगे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे फ़ोन उठाने काटने के लिए कंट्रोल्स दिए गए हैं, वॉइस कमांड के लिए। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, वॉल्यूम कम ज़्यादा, ट्रैक चेंज करने के लिए। यहाँ क्रूज कंट्रोल और मीटर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। टाटा का लोगो, एयरबैग टोटल इसमें 6 मिल जाते हैं। अब आप मीटर देख लो, स्क्रीन इसकी पूरी डिजिटल स्क्रीन है। ये आप थोड़ा चेंज इसमें कर सकते हैं, अगर तो देखते हैं चेंज करके क्या चेंज होता है इसके अंदर। अटेंशन लेवल इसका कम लो हाई कर सकते हो आप। उसके अलावा TPMS मिल जाता है। एमरजेंसी फ्लो देख सकते हैं। मीडिया, यहाँ पे नेविगेशंस आ जाएंगी, नोटिफिकेशंस आएंगे। चार्जर नॉट कनेक्टेड वगैरह दिखा रहा है, अगर कनेक्ट होगा तो वो दिखाएगा। यही सारी मिल जाए। ट्रिप A, ट्रिप B, रेंज दिखा रहा है। इसके अलावा यही सारी सेटिंग्स इसमें मिलती हैं जो मैंने आपको शो करी। स्पीड मीटर बीच में दिया हुआ है जहाँ रेडी लिखा हुआ है। और ये रीजन
यहाँ पे आपको ये जब गाड़ी ऑन हो जाएगी हिस्टोग्राम भी शो करेगा कि आपका ड्राइव कैसा रहा है, किस तरह से आपने गाड़ी को ड्राइव करा है। जैसे ठीक है, इको मोड पे मैंने इसे लगाया और तीनों रीजनरेशन मोड ऑन करता हूँ तो 90% पे 415 किलोमीटर रेंज आ रही है। मैं अगर इसे वहीं स्पोर्ट मोड पे लगाता हूँ तो ड्राइव रेंज हो चुके हैं 383 किलोमीटर। वहीं अगर ड्राइव टेरेन देखें हम इसमें रफ मोड पे रेंज नहीं घटेगी। सिटी ड्राइव मोड एक्टिव, वेट मोड इज एक्टिवेटेड। अच्छा, जैसे ही वेट मोड मैंने इसमें लगाया है, जो टेरेंस मोड है वहां रेंज घट चुकी है, 383 से 361 आ चुकी है, मतलब स्पोर्ट से भी कम रेंज वहां पे मिलेगी हमें। रफ मोड एक्टिवेट, रफ के वेट मोड इज रफ मोड एक्टिवेटेड। रफ, वेट और सिटी तीन मोड इसमें मिलेंगे हमें, और स्पोर्ट्स है और इको है। ड्राइव टेरेन जो है सिटी है, वेट है और रफ रोड है। और अब जैसे सिटी पे है तो ड्राइव रेंज 403 आ रही है, और रीजनरेशन मोड में अगर इसके ऑफ कर दूं तो 380 हो चुकी है। ठीक है, और रीजनरेशन मोड हम इसके ऑन कर देते हैं तीनों तो 403। अच्छा हाँ सही है ना। रेंज अगर रीजनरेशन मोड ऑन करोगे तो 403 रेंज आएगी, और अगर खत्म कर दोगे तो 380 आएगी। वहीं इको पे इकोनॉमिक मोड पे चलाओगे तो तीनों रीजनरेशन मोड ऑफ करके 391 किलोमीटर रेंज आ रही है 90% बैटरी पे। मैं वहीं इसके तीनों रीजनरेशन मोड ऑन करता हूँ, 90% बैटरी पे ड्राइव करेगी ये 415 किलोमीटर, और टाइम वगैरह सब कुछ आ रहा है, पार्किंग वगैरह, किलोमीटर्स वगैरह सारा कुछ इसके अंदर ही शो करेगा। वेदर टेम्परेचर भी यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ विंडोज के लिए वेंट है, यहाँ आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन है तो बोनट व्यू आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैंने बिना हाइट एडजस्ट करे हुए बोनट व्यू मुझे ठीक आ रहा है 510 से, मेरी हाइट पे आप इसका बोनट व्यू देख सकते हो। यहाँ 12.25 इंच की डिस्प्ले दी गई है, काफी प्यारा जिसका व्यू है। अगर मैं रिवर्स कैमरा क्वालिटी दिखाऊं तो ये देखो काफी प्यारी है। 360 डिग्री तो इसके अंदर हमें नहीं मिलता, इसमें आपको कैमरा सिर्फ रिवर्स के लिए दिया गया है। बाकी 12.25 इंच की डिस्प्ले है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलेगा। इसके साथ आप इसमें 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको ड्रिफ्ट मोड भी मिल जाता है, सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर ड्रिफ्ट मोड भी दिया गया है। देख रहे हो, पार्क असिस्ट भी है और ड्रिफ्ट मोड भी दिया गया है। यहाँ डिस्प्ले ऑफ, अच्छा ये डिस्प्ले ऑफ वगैरह के लिए यहाँ पे दिया गया। तो बाकी यही सारा कुछ इसमें मिल जाता है। डिवाइस लिस्ट आप देख सकते हो, कौन से कनेक्ट हैं, ये सारी सेटिंग्स इसमें आपको मिल जाती है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी प्यारी है। यहाँ 2 AC वेंट्स हैं। यहाँ थोड़ा सा अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हो, कुछ वुडन ट्रीटमेंट जैसा देने की कोशिश करिए, बट बिल्कुल रफ में, अलग से डिज़ाइन में। यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग भी इसमें नहीं है, एम्बियंट लाइटिंग इसके अंदर नहीं दी गई। 2 AC वेंट है, यहाँ ग्रे ट्रीटमेंट मिलेगा, और ये आपका पूरा टच पैनल है जहाँ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है। बूट गेट अनलॉक होगा, खुलेगा नहीं। गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए ये आपका यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल दिया गया है। ये चार्जर के लिए, यहाँ पे एयर रिसर्कुलेशन के लिए, ये मैक्सिमम डिफॉगर के लिए, फ्रंट के लिए। बाकी ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए। नीचे देखोगे 45 वॉट का चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, टाइप सी, एक USB है। यहाँ पे आपका ड्राइव टेरेन और ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स हैं, ऑटो होल्ड है, 2 कप होल्डर है। आर्मरेस्ट में स्टोरेज मिलेगी, अच्छी खासी स्टोरेज यहाँ पे दी गई है। 12 वोल्ट का आउटपुट है, टाइप A USB चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे दिया गया है। आर्मरेस्ट स्लाइडेबल मिलेगा और सॉफ्ट टच में है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी, काफी सही स्टोरेज दी गई है ग्लोब बॉक्स के अंदर भी। मैनुअल डिमिंग IRVMs है। यहाँ एयरबैग का बताएगा, को ड्राइवर वाला खुला है या बंद है। LED लाइट्स है यहाँ पे आपको, ठीक है, एक आगे है 2 पीछे हैं। ये सनरूफ खोलने के लिए मैंने कर्टन खोला हुआ है, सिर्फ कर्टन भी आप खोल सकते हो, मैं सिर्फ कर्टन खोला हुआ है। पैनोरामिक सनरूफ व्यू मिल जाता है, काफी बड़ा डुअल पैनल के साथ। ये देखो, अच्छा मतलब हेल्दी से हेल्दी पर्सन भी इसके अंदर से निकल सकता है। और यहाँ पे कोई वेंट मिरर वगैरह नहीं है। को ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर वगैरह भी ऑफर नहीं किया गया। तो ये हो गया पूरा ड्राइवर फ्रंट। और ये देखो, कर्टन जैसे खोलना तो सिर्फ हमें हल्का सा टच करना होगा, सनरूफ नहीं खुलेगा। देखिए, सिर्फ कर्टन खुलेगा। कर्टन खुल के
रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसे मैं कर देता हूँ वापस से बंद। अब चलते हैं इसके बोनट व्यू पे। जैसे ही बोनट ऊपर करूंगा, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग दी गई है, हालांकि इंसुलेशन पैडिंग का मुझे नहीं लगता कोई यूज़ है। यहाँ पे आपका वॉशर वगैरह, ब्रेक ऑयल, इंजन ब्रेक ऑयल और कूलेंट वगैरह के लिए और वॉशर के लिए फ्लूइड वगैरह डालने के लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं 3, एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे हैं। ये आपका वॉशर के लिए है, ये ब्रेक ऑयल और कूलेंट के लिए 2 फ्लूइड डालने के लिए कैप दी हुई है। 65 लीटर का फ्रंक मिल जाता है, 65 लीटर का फ्रंक मिलता है, जिसमें आप मैक्सिमम 35 kg वेट रख सकते हैं। वही बात करूं इसकी पावर और टॉर्क की, तो ये हमें 65 किलोवाट बैटरी पैक के साथ 235 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, 315 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है। 538 किलोमीटर ARAI के अकॉर्डिंग कंपनी इसकी रेंज क्लेम कर रही है। बाकी कुछ इस तरह का था आपका टाटा हैरियर.EV एडवेंचर S 65 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ इंटीरियर एक्सटीरियर मोटर बैटरी स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।